Assalamu alaikum. I'm Subal Khan presenting my 16th lecture of class 4 from New Oxford Social Studies. Unit number 1, Geography, lesson number 6, Water and Power, page number 46, 47 and 52. Here is your book title page. Okay, sources of water. We have learned about वाटर साइकिल इन द प्रीवियस लेक्चर. हमने प्रीवियस लेक्चर में वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा था कि वाटर वेपर्स कैसे बनते हैं और उसके बाद हमारी रेन कैसे होती है बेसिकली. अच्छा, यहाँ पर हमारे पास है रेनफॉल. अब रेनफॉल क्या है? वाटर सोर्सेज ऑफ वाटर के सोर्सेज क्या है हमारे पास? रेनफॉल. इन पाकिस्तान मोस्ट ऑफ द रेनफॉल्स ड्यूरिंग द मानसून सीजन एंड वी ऑल्सो गेट सम रेन फ्रॉम द वेस्ट इन द विंटर. ओके, आप वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो मानसून की रेन्स होती हैं उसकी वजह से भी हमारे पाकिस्तान में जो हम पानी है वो जमा कर सकते हैं. किस तरह से? ये हमारा जो सीज़न चल रहा है न्यूअडेज़, हमारे ये नाउअडेज़ जो सीज़न चल रहा है ये मानसून का सीज़न है. इसमें हैवी रेन्स होती हैं जिसकी वजह से पानी भी हमारे पास इकट्ठा हो सकता है. और इसके अलावा विंटर में हमारे पास वेस्ट की साइड से भी जो रेन्स होती हैं, विंटर में जो हमारी बारिशें होती हैं ना, उससे भी हमारा पानी का हम सोर्स बना सकते हैं. इन मैनी प्लेसेस द ग्राउंड is very hard and rainwater doesn't sink into the ground. It runs along the surface forming little streams or large rivers. This water naturally travels downwards and finally reaches the sea. कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं. हार्ड मतलब जिन पे ड्रेन सिस्टम नहीं होता, जो जिन पे आप सैनिटरी सिस्टम उनका नहीं होता, लाइक उनको एब्जॉर्ब नहीं वो कर सकते अपने अंदर पानी को. हमारी तो जो ज़मीन है, जो हमारी फर्टाइल ज़मीन होती है, फर्टाइल लैंड होती है, उसमें पानी क्या होता है? एब्जॉर्ब हो जाता है. ऐसे ही है ना, रात को बारिश होती है, सुबह हम उठते हैं तो वो एब्जॉर्ब हुआ होता है. तो कुछ ऐसी हैं जिन पर सिंक नहीं कर पाता, मतलब उस पर ठहर नहीं पाता पानी. तो वो क्या करता है? फ़्लो करता करता बहता बहता क्या होता है? रिवर्स में पहुंचता है, फिर उसके बाद लेक्स में पहुंचता है, फिर क्या है? जाकर सी में मिल जाता है. And as it doesn't rain all the time or regularly throughout the year, it is important to store water for later use. वो कह रहे हैं कि पूरे साल अगर बारिश नहीं होती और हमें कोई भी रेनफॉल नहीं होती तो हमारे लिए क्या है ज़रूरत है कि हम पानी को अपने पास सेफ रखें और आगे के लिए यूज़ करें जब हमारे पास रेन्स नहीं हो रही होती. दिस इज़ वाई अ नंबर ऑफ डैम्स, रिजर्वर्स एंड टैंक्स हैव बीन बिल्ड वेयर वाटर कैन बी स्टोर्ड अंटिल इट नीड्स नीडेड. वो कह रहे हैं इसीलिए हमारे पास जो है वो डैम्स की हमें बहुत ज़रूरत है, रिजर्वर्स की बहुत ज़रूरत है, ताकि हम अपना पानी जो है वो बारिशों का पानी या जो भी ऐसा फ्लड का पानी होता है वो हम उसमें सेव कर सकें और आगे के लिए यूज़ कर सकें. आपको पता है कि हमारे जो वाटर है उससे इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होती है, बिजली भी हम बनाते हैं पानी से. आगे वो नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? वेयर देयर आर लार्ज रिवर्स वी कैन ऑल्सो बिल्ड कैनाल्स to take water to the drier parts of the country. Pakistan has the largest canal system in the world. पाकिस्तान के पास कनाल सिस्टम बहुत बड़ा है पाकिस्तान का. अच्छा, उन्होंने कहा है कि हम इस तरह कर सकते हैं कि हम जो पानी हमारे पास होता है उसे हम रिवर्स और कनाल्स की सूरत में अपने पास सेव कर सकते हैं. और पाकिस्तान जो है सबसे बड़ा कनाल सिस्टम है दुनिया का. लुक एट दिस. वेल एंड ट्यूबवेल्स. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेल एंड ट्यूबवेल? देयर इज़ अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन देम. इनके अंदर बहुत छोटा सा डिफरेंस है. अ वेल इन सिंध, इस तरह से वेल आपने देखा होगा कुआं, और ये ट्यूबवेल ये भी आपने विलेजेस में देखा होगा. अब वेल क्या होता है वो आपने देख लेना है. Wells are large holes dug in the ground to obtain water from underground sources and also to store water. Underline this. ये well की definition है. well क्या होते हैं कि उन्होंने कहा एक बहुत लार्ज होल होता है जो सुराख किया जाता है ज़मीन के अंदर, लाइक हमारी बोरिंग. ठीक है, बोरिंग होती है ना, वो भी एक वेल के. अगर हम बोरिंग को ऊपर से बंद ना करें और उसके साथ मशीनरी ना लगाएं, अगर हम उसको ओपनली छोड़ दें और इर्द गिर्द इस तरह से बना दें तो वो हमारा एक वेल बन जाएगा, क्योंकि वेल की भी यही फॉर्म होती है. In the past there were these were dug by hundreds of people. There are many such wells in our country even today and they are very useful where there is no supply of piped water. अच्छा, उन्होंने कहा है कि हम बहुत हज़ार साल पहले 100 साल पहले ये लोगों ने बनाया था. दिस वन ये बनाते हैं लोग, ठीक है, अपने गांव में बनाते हैं जहाँ पर पाइपलाइन नहीं होता है, क्योंकि पाइपलाइन की ज़रूरत होती नहीं, क्योंकि ज़मीन का पानी होता है, नीचे से पानी निकाला जाता है और यूज़ किया जाता है. और आपको पता है ज़मीन का पानी तो ख़त्म ऑफ कोर्स नहीं होता, नेचुरल रिसोर्स है. वाटर इज़ ऑल्सो फाउंड अंडरग्राउंड. दिस occurs when surface water seeps through the soil and it trapped between layers of hard rock. वो कह रहे हैं कि जब ये मशीनरी से डग किया जाता है, आप जब कभी बोरिंग होते हुए आपने देखी है कि कैसे होल किए जाते हैं, सुराख किए जाते हैं और लंबा जो है वो लॉन्ग ट्रेंचेस बनाए जाते हैं. और उसके बाद क्या होता है कि उनमें से पानी निकलना शुरू होता है, और जब पानी पहले निकलना शुरू होता है उसमें से बहुत मडी वाटर निकलता है, रॉकी वाटर निकलता है, पत्थर निकलते हैं बीच में से. उसके बाद जाके प्लेन वाटर, साफ़ पानी निकलता है पीने के लिए जो होता है.
अब ट्यूबवेल्स क्या होते हैं? इन रिसेंट ईयर्स years में द वाटर फ्रॉम ओपन वेल्स हैज़ नॉट बीन इनफ टू मीट आवर नीड्स। वो कह रहे हैं कि पानी जो है वो इस तरह के ओपन वेल्स, खुले जो कुएँ होते हैं, उनसे ज़रूरत पूरा नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती? क्योंकि एक एक पॉट जो है वो भर के लेकर जाना, फिर वापस लेकर आना तो बहुत मुश्किल हो जाता है, इंसान भी थक जाता है। इसलिए कह रहे हैं कि हमें कुछ ऐसा चाहिए था जो हमारे इस तरह से हमारे जो फर्टाइल है, हमारी जो ज़मीन है, हमारी क्रॉप्स हैं, उनको हम ईज़िली कर सकें, उसको इरीगेट कर सकें, पानी दे सकें। वी नाउ डिग वेल्स बाय ड्रिलिंग वेरी डीप होल्स इन द ग्राउंड। अ ट्यूब और कॉजिंग इज़ पुट इनटू द होल्स। अच्छा, उन्होंने कहा क्या करते हैं हमने बहुत ज़्यादा लंबे और गहरे जो है वो सुराख बनाए, होल्स बनाए, और उसमें एक पाइपलाइन इस तरह की पाइपलाइन लगा दी, ट्यूब लगा दी। वाटर फ्रॉम मैनी हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स बिलो द सर्फेस इज़ पम्प्ड अप द इलेक्ट्रिसिटी डीजल पम्प्स। इनके साथ फिर हमने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी डीजल पम्प्स लगा दिए। अगर आप गाँव में रहते हो, गाँव में जाते हो कभी, तो आप देखते होगे कि किस तरह से ये ट्यूबवेल्स चलते हैं। पानी नीचे से वो खींचते हैं। जब आप मोटर ऑन करते हो, जब इनकी इलेक्ट्रिसिटी ऑन करते हो जो इनके साथ लगी हुई होती है, फिर क्या करता है, वो चलती हैं तो नीचे से ज़मीन से पानी वो खींचते हैं और इस तरह से हमारे पाइपलाइंस में आता है। फार्मर्स कैन वाटर देयर क्रॉप्स थ्रू आउट द ईयर इफ़ देयर इज़ अ ट्यूबवेल नियर देयर लैंड। कह रहे हैं कि पानी आसानी से दे सकते हैं अगर उनके इर्द गिर्द पास में ट्यूबवेल मौजूद होता है। सोलर पंप्स क्या होते हैं? ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन पाकिस्तान, फार्मर्स आर नाउ यूजिंग सोलर पंप्स यूज़ एनर्जी फ्रॉम द सन टू ब्रिंग अंडरग्राउंड वाटर अप टू द सरफेस। अच्छा, अब सोलर पंप्स क्या होते हैं? लाइक सोलर सिस्टम्स, जो सोलर प्लेट्स लगती हैं आजकल लोगों ने घर में लगवाई हुई हैं, ठीक है, आपने कभी देखी होंगी, ब्लैक कलर की प्लेट्स होती हैं। वो क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती, हमें पानी की भी ज़रूरत होती है, हमें और भी चीज़ों की ज़रूरत होती है अपने क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। तो फार्मर्स ने क्या करना शुरू कर दिया, अपनी फील्ड्स में, अपने खेतों में जो है वो इस तरह की प्लेट्स लगाना शुरू कर दी हैं, सोलर पंप्स लगाना शुरू कर दी हैं। और एक तो वो लगाना शुरू कर दी हैं जो सन के थ्रू चलती हैं। सोलर मीन्स सन, ठीक है, वो सन की एनर्जी जो है वो उसमें एब्जॉर्ब करती हैं। इस तरह की उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी की वो प्रोड्यूस की हुई हैं प्लेट्स, जिनसे पानी भी खींचा जा सकता है नीचे से, और ऊपर से हम उसकी वो एनर्जी भी सेव कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो पंप्स बेसिकली इन्होंने यूज़ किए हैं, सोलर पंप्स, जो पानी यूज़ करते हैं, पानी को खींचने के लिए यूज़ करते हैं। दे यूज़ इट टू इरीगेट देयर फार्म्स एंड इन देयर होम्स। वो अपने घरों में भी लगाते हैं, घरों में भी ये लगते हैं और बाहर भी लगते हैं पानी को यूज़ करने के लिए। तो द इनिशियल कॉस्ट और टू इंस्टॉल सोलर पंप्स इज़ वेरी हाई। जो स्टार्टिंग उसकी प्राइस है ये बहुत हाई होते हैं, जो बहुत हाई होती है, जो लोग नहीं कभी कभी लगा सकते, जो मोस्टली जो फार्मर्स होते हैं और जो दूसरे लोग होते हैं वो ही इनको अफोर्ड करते हैं और वो लगा सकते होते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं, द बेनिफिट्स और टू द फार्मर मेक इट वर्थ वाइल। ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फार्मर्स को इतना वो नहीं सोचना पड़ता है कि इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली आ रही है नहीं आ रही है, वो सोलर पंप्स लगे हुए हैं, सोलर सिस्टम्स लगे हुए हैं, तो वो क्या करते हैं, उससे एनर्जी खींच लेते हैं। एनर्जी बेसिकली उसे कहाँ से मिलती है? उससे मिलती है सूरज से। सूरज आपको पता है एक नेचुरल रिसोर्स है हमारा एनर्जी का। फार्मर्स इन द नॉर्थर्न रूरल एरियाज़ होते हैं शहर नहीं, रूरल एरियाज़ होते हैं गांव में, ठीक है, रूरल बोलते हैं गांव को और अर्बन बोलते हैं सिटीज़ को। और पाकिस्तान आर ऑलरेडी यूजिंग द सोलर पंप्स। वो कह रहे हैं कि गांव के लोग जो हैं, नॉर्थर्न गांव के लोग जो हैं, जो हिल स्टेशन वाली साइड पे रहते हैं मोस्टली, उनको तो ऑफकोर्स वो लोग नहीं डिग कर सकते क्योंकि पहाड़ों में रहते हैं। वो पहाड़ों में से कहाँ से पानी इस तरह से निकालेंगे जैसे हम बोरिंग करते हैं। तो उन्होंने ये सोलर पंप्स लगाए हुए हैं। डैम्स एंड बैराज क्यों बनाए जाते हैं और इनमें हम पानी से किस तरह से इनको ले सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं। इन द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री वी हैव फास्ट फ्लोइंग रिवर्स। इमेजिन द पावर एंड वेट ऑफ सो मैनी मिलियंस ऑफ लीटर्स ऑफ वाटर। अच्छा, पुशिंग टूवर्ड्स द सी। ऐसे हैं हमारे पास डैम्स बनाए जाते हैं, आपने डैम्स भी देखे जाते हैं विजिट करने के लिए डैम। और उसी तरह का बैराजेस भी होते हैं। बैराजेस में क्या होता है कि हम पानी सेव करते हैं। जो फ्लड्स होते हैं, जो हमारे रेनफॉल्स होते हैं, जो हैवी रेंज होती हैं, जो हमारे जो नॉर्मल सरफेस से ऊपर हो जाती हैं, तो वो डैम्स में और बैराज में उन पानी को सेव कर लिया जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। डैम्स हैव बिल्ट टू ऑन लार्ज रिवर्स स्टोर वाटर एंड टू स्लो इट्स मूवमेंट टूवर्ड्स द सी। एज़ आई हैव टोल्ड यू कि ये इसी तरह से बनाए जाते हैं पानी को सेव करने के लिए और समुंदर में आराम से बहते हैं। आपने इनको देखा होगा, स्टॉक्स भी लगे हुए होते हैं, इनके ब्लॉक्स भी लगे हुए होते हैं, जिसे बंद बोलते हैं उर्दू में, जो पानी को फ़्लो को रोकते हैं, ठीक है। और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता जब उसका गेट ओपन करते हैं पानी का, तो वो आहिस्ता आहिस्ता से सी में गिरता जाता है, फ़्लो करता जाता है। डैम्स आर बिल्ड ऑन द अपर पार्ट ऑफ अ रिवर व्हेन इट इज़ फ्लोइंग फास्ट
थ्रू द माउंटेन वैलीज। ये मैं आपको अभी बता चुकी हूँ कि जब वो बहुत तेज़ी से निकल रहा होता है तो वो ऊपर की साइड पर बनाया जाता है ताकि उनके पानी के फ़्लो को रोका जा सके। सम डैम्स आर कॉल्ड मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स। कुछ डैम्स जो होते हैं वो मल्टीपर्पज़ होते हैं, यानी उनसे एक से ज़्यादा काम भी लिया जा सकता है। दे प्रोवाइड अ लार्ज रिजर्वर्स ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन एंड अदर पर्पज़। इरीगेशन होते हैं आबपाशी निज़ाम। आबपाशी निज़ाम मीन्स क्रॉप्स को जो पानी दिया जाता है, जो पूरे एक वो पाइपलाइन के थ्रू, और इस तरह से आपने कभी देखा होगा फर्टिलिटी करते हुए, ये फार्मर्स को फार्मिंग करते हुए। दे ऑल्सो इनेबल अस टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी बनती है पानी से। द मेन डैम्स इन पाकिस्तान आर एट वारसक, तरबेला एंड मंगला डैम। वारसक, तरबेला और मंगला डैम पाकिस्तान के मेन डैम्स हैं जिनके अंदर बहुत पानी जमा किया जाता है और वो आगे सप्लाई किया जाता है। देयर आर स्मॉलर डैम्स इन खैबर पख्तूनख्वा एंड अपर पंजाब। स्मॉलर छोटे डैम्स भी हैं खैबर पख्तूनख्वा में यानी KPK में, पेशावर में, और पंजाब के अपर एरिया में भी मौजूद है। ओके, अनदर वे ऑफ कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ रिवर इज़ बाय बिल्डिंग अ बैरियर अक्रॉस दैम। दिस वन, ठीक है, ये हमारे बैरियर्स और बैराज, ठीक है, सखर का है ये, दिस वन। और ये हमारे पास अ व्यू ऑफ तरबेला डैम, दिस इज़ कॉल्ड अ बैराज। बैराज हमारे पास इसे यही बनाया जाता है कि पानी को कंट्रोल करता है वो। लाइक अ डैम, अ बैराज हैज़ गेट्स विथ कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर। एज आई हैव टोल्ड यू कि उनके पास गेट्स होते हैं। डैम में गेट्स नहीं होते, इसमें गेट्स बनाए जाते हैं कि वो इन्हें रोक सकें। दिस वन, ये वाले, इस तरह से। स्पेशली इन द टाइम ऑफ फ्लड्स, जब सैलाब आता है सबसे ज़्यादा, तो सैलाब में आपको पता है कि फ़्लो जो होता है पानी का वो बहुत तेज़ी से बहता है, ठीक है, बहुत फास्ट फ्लोइंग रिवर हो जाता है, फास्ट फ्लोइंग हो जाता है, जिसको रोकने के लिए उनके गेट्स की ज़रूरत पड़ती है। अ बैराज रेजेस द लेवल ऑफ वाटर इन अ रिवर और कनाल सो दैट देयर इज़ एडिक्वेट फ्लो इनटू द कनाल्स यूज्ड टू इरीगेट द फार्मलैंड। फिर वो क्या कहते हैं, वो कह रहे हैं कि उनके गेट्स लगाए जाते हैं, इसीलिए लगाए जाते हैं ताकि जो आराम से हम ओपन करें और पानी स्लोली दूसरी जगहों पर पहुँचे और पानी भी फार्मलैंड के लिए ख़राब ना हो, क्योंकि ज़्यादा पानी भी हमारी क्रॉप्स को ख़राब कर देता है। सखर बैराज इज़ बिल्ड ऑन द रिवर इंडस with its 7 canals. It supplies water up to about 25% of the total canal irrigated area of Pakistan. 25% टोटल कनाल का इरीगेट करने के लिए ये पानी यूज़ किया जाता है बैराज का, और ये इंडस रिवर के पास बनाया गया है सखर में। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपका आ जाता है होमवर्क, ठीक है। होमवर्क इज़ ऑन पेज नंबर 52। पेज नंबर 52 पे आपका पार्ट B है, लेबल द डायग्राम। वी हैव लर्नड अबाउट दिस वाटर साइकिल, ठीक है। वाटर साइकिल के आपने डायग्राम को लेबल करना है। ये सी है हमारे पास, ये क्या है, ये सन है हमारे पास, ये क्या बनते हैं, फिर नीचे हमारे पास क्या होती है, ये आपने बताना है। थैंक यू सो मच, डन फॉर टुडे।